जर्नल एंट्रीज ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें पॉइंट क्या आएगा, देखिए क्रेडिटर्स तीन प्रकार के होते हैं, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स एंड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। एक ऐसे इंसान जिनको एक्सपेंस चुकाना बाकी हो वो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस माने जाते हैं। एक ऐसे इंसान जिनसे हमने एसेट खरीदी हो और पैसा चुकाना बाकी हो वो क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स माने जाते हैं। और ऐसे इंसान जिनके पास से हमने गुड्स खरीदे हो और पैसे चुकाने बाकी हो वो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स माने जाते हैं। अब यहां ध्यान से समझिए, कमीशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 वर पेएबल टू मिस्टर अमिताभ इन द मंथ ऑफ मार्च विच वर पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय कैश। मतलब कमीशन एक्सपेंस 10,000 रुपए का है जो हमें मिस्टर अमिताभ को चुकाना है, ठीक है। ये हमें मार्च महीने में चुकाना है जो हमने अप्रैल महीने में चुका दिया है। अब एक्चुअली क्या होता है कि अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये एक साल है अप्रैल से मार्च, फिर ये एक साल है अप्रैल से मार्च। गॉट इट। यानी यहां पे क्या होता है, अप्रैल से ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। इसका हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, कंपनी लॉ में कंपनी लॉ रिटर्न फाइल करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये बोले कि जीएसटी का रिटर्न भी होंगे, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का भरना होता है, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जब भी कोई खर्चा मार्च महीने का हो जिसे हम अप्रैल महीने में चुका रहे हो, तो ऐसे कि इसमें एंट्री कैसे होगी, बिकॉज मार्च का महीना ईयर खत्म होने का महीना है और अप्रैल का महीना दूसरे साल शुरू होने का महीना है। तो यहां पे दो कंसेप्ट काम करते हैं। एक कंसेप्ट ये है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो खर्चा हमारा मार्च महीने का हो, जो खर्चा हमारा मार्च महीने का हो, मतलब जो खर्चा हमारा इस साल का हो, वो इसी साल के पीएनएल में डेबिट होगा। बराबर, मतलब जो जिस साल का खर्चा हो उसको उसी साल में डेबिट करना होगा। तो जिस साल की इनकम हो उसे उसी साल क्रेडिट करना होता है एज पर मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि इस साल की इनकम में से इस साल का एक्सपेंस माइनस करो, तो इस साल के पीएनएल में सिर्फ इस साल की ही इनकम आएगी, इस साल के पीएनएल में सिर्फ इस साल का ही एक्सपेंस आएगा, अगले पिछले साल का कुछ भी आएगा नहीं। क्लियर हो रहा है बेटा? ओके। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, कमीशन एक्सपेंस किस साल का है, 10,000 रुपए जो है अमिताभ बच्चन को देने हैं, वो मार्च महीने का है, मतलब वो इस साल का है। तो खर्चा अगर इस साल का है तो हमें इसी साल उसे डेबिट करना होगा। अगर हम इसे इस साल डेबिट करेंगे तो वो लेजर पोस्टिंग में डेबिट होगा, तो वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा, तो वो पीएनएल में डेबिट होगा। मतलब ये क्लियर है कि हमें इसी साल इसे डेबिट करना होगा। क्लियर है? खर्च बढ़ा बिकॉज खर्च मार्च महीने का है, लाभ मार्च महीने में मिला है, तो खर्चा इस साल का है, तो हमें खर्चे को यहीं पे डेबिट करना होगा क्योंकि वो इस साल का खर्चा है। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? नहीं। तो खर्चा इस साल का है बराबर, तो हमें इसी साल से डेबिट करना होगा, तो वो लेजर पोस्टिंग में डेबिट होगा, तो वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा, तो वो पीएनएल में डेबिट होगा, तो वो इस साल के पीएनएल में डेबिट होगा। खर्चा इस साल का है तो इसी साल उसे डेबिट करना होगा। तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, हमने डेबिट कर दिया, इसे पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेके जाएंगे। पर अगर हमने पैसा चुका दिया होता मार्च महीने में ही तो हम टू कैश लिख देते, बैंक से चुकाया होता तो टू बैंक लिख देते। सही है? अच्छा, पर अगर हमने नहीं चुकाया इस साल तो चुकाना बाकी है, तो चुकाना बाकी है तो किसको चुकाना बाकी है? अमिताभ को चुकाना बाकी है। तो अमिताभ को हमें चुकाना बाकी है तो ये हमारी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। बिकॉज मार्च महीने में तो हमने चुकाया नहीं, हमने चुकाया अप्रैल में है, तो मार्च महीने में तो चुकाना बाकी हो गया ना, तो लायबिलिटी बढ़ेगी। करेक्ट? सर पे लायबिलिटी बढ़ेगी कि हमें अमिताभ को चुकाना है, तो लायबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर, बिकॉज हमें पैसा चुकाना बाकी है। एनी डाउट्स? यहां ये एंट्री पे दो कंसेप्ट काम कर रहे हैं।
एक कंसेप्ट है मैचिंग, कि इस साल का खर्चा सिर्फ इस साल के पीरियड में ही डेबिट होगा, करेक्ट। तो एज पर मैचिंग कंसेप्ट हमें इसे एंट्री में डेबिट करना होगा, तो ये पोस्टिंग में डेबिट होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट होगा, तो ये पीएनएल में डेबिट होगा। तो पीएनएल में डेबिट करवाने के लिए हमें इसे एंट्री में ही डेबिट करना होगा, वो भी इसी साल जिस साल का ये खर्चा है। तो एक्सपेंस बढ़ा, हमने डेबिट कर दिया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में डाल दिया, गॉट इट। लेकिन अगर हमने इसी साल इसे चुका दिया होता तो टू कैश टू बैंक लिखते, जहां एसेट डिक्रीज होती, पर हमने चुकाया नहीं है, हमारा चुकाना बाकी है। तो जहां एसेट डिक्रीज नहीं होती, हम क्या करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं कि हाँ पैसा चुकाना बाकी है अमिताभ को, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, और ये कहां डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट पे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब क्या होगा, अगले साल जब हम इसे चुकाएंगे, करेक्ट, मतलब हम पहले ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं कि हमें अमिताभ को चुकाना है, और वही अगले साल हम चुका रहे हैं, तो लायबिलिटी ये क्या हुई, खड़ी हुई थी। अब हम जब मिस्टर अमिताभ को चुका देंगे तो लायबिलिटी घटेगी, बराबर, लायबिलिटी घटेगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और कहां पे, सन्ड्री क्रेडिटर में ही। और कैसे घटेगी, हमने कैश चुका दिया है, तो एसेट घटेगी तो हम क्रेडिट कर देंगे। सी, इसका मतलब ये हुआ, हम दो कंसेप्ट को यहां समझ पा रहे हैं। कैसा, सी, अगर मान लीजिए कि लायबिलिटी खड़ी क्यों होती है, बैठने के लिए। बहुत लंबे समय तक इंसान लायबिलिटी को खड़ा नहीं रख सकता, किसी को पैसा चुकाना है तो वो कोई सालों साल तक खड़ा नहीं रहेगा, हाँ कल चुकाना, हाँ अगले साल चुकाना, हाँ 10 साल बाद चुकाना, ऐसा तो नहीं होगा। ही विल वेट फॉर फ्यू टाइम, कुछ थोड़े समय के लिए वो खड़ा रहेगा। तो हमें जब पैसा चुकाना है, जब चुकाना बाकी था तब लायबिलिटी बढ़ गई तो हमने क्रेडिट कर दिया, और जब चुका दिया तो लायबिलिटी घट गई तो हमने उसे डेबिट कर दिया। लायबिलिटी खड़ी हुई, सर पे नुकसान हुआ, क्रेडिट कर दिया, उसे चुका दिया तो फायदा हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। पर जब खड़ा किया तब भी क्रेडिटर था, जब चुका दिया तब भी क्रेडिटर ही था, उस क्रेडिटर को ही तो पैसा चुकाया जाता है। क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा, अब दूसरी बात, कैश गई तो ऐसे डिक्रीज हुई, हमने क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे देखा जाए तो अमिताभ क्रेडिट 10,000 से, अमिताभ डेबिट 10,000 से आमने सामने कैंसिल हो गए, तो नेट एंट्री क्या हुई, कमीशन एक्सपेंस टू कैश। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, कमीशन टू कैश करते हैं, तो बीच में जो खड़ा हुआ उसको हमने बिठा दिया। और ये खड़ा क्यों हुआ, बिकॉज साल खत्म हो गया था। जब साल खत्म हुआ, कोई खर्चा चुकाना बाकी है तो हम लायबिलिटी खड़ी कर देते हैं, फिर जब अगले साल उस खर्चे को चुकाते हैं तब उसी लायबिलिटी को डेबिट करके निकाल देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अमिताभ क्रेडिट अमिताभ डेबिट निकल गया, तो नेट एंट्री हो गई कमीशन एक्सपेंस टू कैश। और हम उसी साल चुकाते तो एंट्री यही होती, कमीशन टू कैश। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। यानी सिर्फ साल के बदलने की वजह से हमें एक लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ रही है और बाद में उस लायबिलिटी को चुकाना पड़ रहा है, तो इसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे। एनी डाउट्स? सी, इसकी रियल इफेक्ट कैसे होती है, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर ये एंट्री मार्च और अप्रैल में नहीं होती, बल्कि अगस्त और अक्टूबर में होती, मतलब आपको इसी साल अगस्त में खर्चा चुकाना होता, एज्यूम करते हैं कि खर्चा अगस्त का है तो इसी साल का, तो खर्चा बढ़ा तो हमने डेबिट कर दिया, पर अगस्त में हमने चुकाया नहीं तो लायबिलिटी बढ़ी कि हमें चुकाना बाकी है तो हमने क्रेडिट कर दिया, करेक्ट। तो एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट। एक्सपेंस कहां जाएगा, पीएनएल में, और मिस्टर अमिताभ कहां जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। वही कंसेप्ट लगेगा अगस्त में। फिर अक्टूबर में, उसी साल अक्टूबर में जब इसे चुका रहे होंगे, बराबर, तो क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और कैश जाएगी तो एसेट कम होगी, हम क्रेडिट कर देंगे, और वही क्रेडिटर रहेगा, बराबर। मतलब क्या होगा, अमिताभ लायबिलिटी बढ़ी, सन्ड्री क्रेडिटर तो हमने क्रेडिट कर दिया, वापस अमिताभ लायबिलिटी घटी, सन्ड्री क्रेडिटर तो हमने डेबिट कर दिया, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी खड़ी होकर बिठा दी, क्रेडिट डेबिट निकल गया, तो अल्टीमेट एंट्री क्या हुई, कमीशन टू कैश। मतलब मार्च और अप्रैल हो तब भी ये एंट्री होगी, अगस्त और अक्टूबर हो तब भी यही एंट्री होगी।
मतलब साल के बीच में हो तो भी ये एंट्री होगी, साल खत्म होने के बाद भी, अगर साल खत्म हो रहा हो तो भी ये एंट्री होगी। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए हम इसकी इफेक्ट देते हैं कि पीएनएल बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट कैसे आएगी। सी, यही एंट्री है, कमीशन एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 were payable to Mr. Amitabh in the month of March, which were paid in the month of April by cash। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। सी, एंट्री वही है, देखिए ट्रांजैक्शन भी वही है। एक्सपेंस किसका साल का है? मार्च का। चुका हम कब रहे हैं? अप्रैल में, मतलब पिछली एंट्री है। तो एक्सपेंस बढ़ा तो हमने डेबिट कर दिया, पर हमने मार्च में चुकाया नहीं, तो लायबिलिटी बढ़ी, अमिताभ को चुकाना बाकी है तो हमने क्रेडिट कर दिया। अगले साल जब हमने चुका दिया तो लायबिलिटी घटी तो हमने डेबिट कर दिया, और कैश गया तो एसेट घटी, हमने क्रेडिट कर दिया। एनी डाउट्स? मतलब जिस अमिताभ को हमें यहां चुकाना था वो हमने अगले साल चुकाया, तो पहले हमने लायबिलिटी खड़ी की, बाद में बिठा दी। एनी डाउट्स? तो नेट एंट्री क्या हो गई? अगर क्रेडिट डेबिट निकाल दें 10,000 का, तो आएगा यहां पे कमीशन एक्सपेंस टू कैश। अब नेट इफेक्ट ऐसी आती है कि नहीं वो देखते हैं कि हम पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेबिट होता है वो आखिर तक डेबिट होता है, और जो क्रेडिट होता है वो आखिर तक क्रेडिट होता है। तो कमीशन एक्सपेंस अगर एंट्री में डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग में भी डेबिट हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट हुआ होगा, तो पीएनएल के अंदर भी क्या हुआ होगा? डेबिट ही हुआ होगा। करेक्ट? और अमिताभ क्रेडिट हुआ है तो लेजर पोस्टिंग में भी क्रेडिट हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट हुआ होगा, और पीएनएल में तो नहीं जाएगा बिकॉज बंदा है, कैपिटल अकाउंट नहीं है बिकॉज ये बंदे का मालिक नहीं है, ये आउटसाइडर है। एक आउटसाइडर को कमीशन एक्सपेंस चुकाना है, तो यहां अमिताभ एक आउटसाइडर है जिसको हमें पैसा चुकाना है। गॉट इट? तो ये कहां जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, बिकॉज सन्ड्री क्रेडिटर कहां आते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो देखिए कमीशन एक्सपेंस डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे डाल दिया, मिस्टर अमिताभ क्रेडिट हुआ तो हमने यहां पे क्रेडिट साइड पे डाल दिया, बिकॉज ये लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, और लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है। करेक्ट? तो कमीशन एक्सपेंस डेबिट और अमिताभ क्रेडिट, तो कमीशन एक्सपेंस डेबिट, अमिताभ क्रेडिट। अब ये क्या है? ये एक अकाउंट है तो इसकी बैलेंस निकलेगी, तो यहां 10,000 लिखेंगे, यहां भी 10,000 लिखेंगे, क्या होगा? तो फिर यहां पे हमें टैली करने के लिए यहां 10,000 लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये क्या बनेगा? नेट लॉस, बराबर। और डेबिट टोटल ज्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगी। और डेबिट बैलेंस कहां जाएगी? डेबिट साइड, मतलब ये एसेट साइड डेबिट साइड होती है। क्लियर है? तो हम इसे डेबिट साइड पे डाल देंगे, ये एसेट साइड है तो डेबिट साइड डाल देंगे। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। तो ये टैली हो गया, बराबर ना। अब क्या होता है? पीएनएल इस साल का होता है, तो इस साल का एक्सपेंस, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि इस साल के पीएनएल में सिर्फ इस साल का एक्सपेंस और इस साल की इनकम आएगी, अगले पिछले साल का कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ हम इसको यहां पे डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें इसको यहां डेबिट करना है, बिकॉज इस साल खर्चा है। पर ये साल पीएनएल अकाउंट बनाया क्यों जाता है? इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए, इसलिए इस साल की इनकम में से इस साल का एक्सपेंस निकाल के नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फिर नेट प्रॉफिट जो निकल जाता है ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, मतलब अगले साल जो पीएनएल बनेगा वो बिल्कुल कोरा होगा, ब्लैंक। फिर उस साल में से उस साल के एक्सपेंस और इनकम आएंगे, मतलब इस साल के पीएनएल में सिर्फ इस साल का एक्सपेंस और इनकम आएंगे, अगले पिछले साल का कुछ नहीं आएगा। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। हाँ बेटा, क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट नहीं है। इसका अकाउंट ही नहीं बनाने का। मैं बता रहा हूं, अमिताभ का अकाउंट बनाने का, पहले क्रेडिट करने का, फिर डेबिट करने का। मतलब लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, उसका बैलेंस निकल आएगा 0। तो इसका पोस्टिंग मतलब बैलेंस निकलेगा ही नहीं ना, वही तो समझा रहा हूं। देखो यहां पे पहले क्लियर हो गया कि एक्सपेंस यहां पे हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे डेबिट करना है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस साल का प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना। फिर अगले साल जो पीरियड बनेगा वो बिल्कुल कोरा होगा, ब्लैंक। पर ये साल, ये जो बैलेंस शीट है ये हम क्यों बनाते हैं?
टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कि उसका कैपिटल कितना है। तो अभी के लिए तो कैपिटल कुछ दिख नहीं रहा है, करेक्ट। पर क्या होता है कि इसमें अगर बैंक का बैलेंस पड़ा हो, करेक्ट, तो क्या इस साल बैंक में बैलेंस पड़ा है 10,000 का, बताओ, क्या हम उसको ऐसे रहने देंगे? चलो भूल जाते हैं, नया साल नया बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। ऐसा अगर यहां फर्नीचर पड़ा हो तो ईयर एंड हो गया, भूल जाते हैं, नया साल नया फर्नीचर लेते हैं, नहीं। अच्छा यहां एसी पड़ा हो, बताओ, तो क्या होगा? इस साल भूल जाते हैं, नया साल नया एसी लेंगे। अच्छा इसमें अमिताभ को 10,000 देना है, साल खत्म हो गया तो भी भूल जाओ, अभी भूल जाते हैं, नया साल नया बिजनेस करेंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है, अगर पैसा चुकाना है तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करनी होगी, अगर पैसा लेना है, अगर यहां पैसा लेना है तो बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। अगर एसी पड़ा है तो नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे, किसी को पैसा देना है तो नेक्स्ट ईयर भी चुका देंगे। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, एसेट और लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। मतलब बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी, बिकॉज बैलेंस शीट किसी एक दिन, एक महीने या एक साल की ही नहीं होती, बैलेंस शीट बिजनेस लाइफ की होती है। मतलब अगर ये मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 4 साल पहले, तो ये 4 साल की बैलेंस शीट है। क्यों? इसमें जो भी बैलेंस होगी वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर अगले साल भी इसकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगी, उसके अगले साल भी इसकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर मेरा बिजनेस 10 साल पहले स्टार्ट हुआ है तो ये बैलेंस शीट 10 साल की होगी, क्योंकि 10 साल पहले एक साल खत्म हुआ, उसकी बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड की, वो साल खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड की। मतलब बैलेंस शीट 10 साल से कैरी फॉरवर्ड ही होती आ रही है। क्लियर हो रहा है? ओके, क्लियर हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम बैलेंस शीट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है। अब यहां पॉइंट क्या है ये हम समझते हैं कि अब यहां पे क्या हुआ, अमिताभ क्रेडिट था, वो डेबिट होके निकल गया, और कैश की जो भी बैलेंस होगी, अगर मेरे पास कुछ कैश पड़ा होगा तो वो कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगी ना, अमिताभ क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, अमिताभ क्रेडिट था वो डेबिट होके निकल जाएगा, बराबर। और कैश की बैलेंस जो भी होगी मेरे पास, अगर कोई बैलेंस होगी तो उसमें से वो कैश बैलेंस कम हो जाएगी, बिकॉज कैश क्या है, एसेट है, और एसेट जा रही है, मतलब कैश कम हो रही है, तो मेरा जो भी बैलेंस होगा वो कम होगा। मतलब अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुई, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, तो बैलेंस शीट टली हो गई ना। एनी डाउट्स? श्योर? समझ में आया? 10,000 इसी में से माइनस करना। हाँ, क्योंकि देखो यहां क्रेडिट है तो ये क्रेडिट साइड है, हाँ क्रेडिट साइड है। ये डेबिट है तो क्रेडिट साइड पे डेबिट माइनस करेंगे ना। और कैश अगर हमारा एसेट है तो एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, बराबर, तो यहां डेबिट बैलेंस होगी, उसमें से क्रेडिट बैलेंस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एनी डाउट्स? श्योर? चलो आगे बढ़े। अगर यही अगस्त और अक्टूबर में होता तो भी इफेक्ट कुछ इस तरह से ही आती, कोई फर्क पड़ता क्या? क्लियर है? चलो, बिकॉज बैलेंस शीट तो हर महीने की भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बराबर है ना। नो डाउट पीएनएल भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिकॉज अगस्त अक्टूबर सेम ईयर का है, तो पीएनएल कैरी फॉरवर्ड करेंगे भी तो भी यही बैलेंस आगे आएगा ना। समझ में आ रही बात कि ऊपर से जा रही है? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सी कमीशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 पेबल टू मिस्टर अमिताभ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट which were paid in the month of October by cash. Done? तो कमीशन एक्सपेंस कितने रुपए का है, 10,000 का है, वो हमें किसको देना है, अमिताभ को देना है, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट विच वर पेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय कैश। अब ये तो अगस्त अक्टूबर का आ गया, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था ना, तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने देख लिया है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अगस्त अक्टूबर का तो हमने देख लिया था ना। अच्छा, ये स्लाइड ही डिलीट मारनी बाकी रह गई थी तो मैं डिलीट मार देता हूं। ओके, ये स्लाइड हमें नहीं चाहिए बिकॉज ये हो चुकी है। चलिए, ये भी अगस्त अक्टूबर का है, इसमें भी अगस्त अक्टूबर का है, तो इसमें क्यों, हाँ ठीक है, यानी हमें अब सिर्फ इतना ही देखना है। लेट्स सी, कमीशन एक्सपेंस तो हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
यहाँ से मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट लिख दूँ तो जो मिस्टेक है वो भी सुधर जाए, ठीक है ना। ये एक्चुअली बनाया था पर अब पीपीटी कहाँ है, मिसिंग है। ठीक है, इसको नीचे वाले में भी लिख देते हैं तो पूरा परफेक्ट ही चला जाए ना। बेटा तेरे को वीडियो देखना है लास्ट वाला, हाँ तो देख ले, पेन ड्राइव लेके जा, वहीं बैठ जा। एक और पेन ड्राइव होनी चाहिए, मैंने कोई पेन ड्राइव दी नहीं एक और, ये देख तो इसमें है क्या। ये ले, इन सब में चेक कर ले। हेडफोन वहां से ले सकती है हाँ बेटा। हाँ चलो आगे बढ़े, चलिए सी। अब जाते हैं मशीनरी में। सेट नेक्स्ट एंट्रीज, मशीनरी हमने खरीदी तो मशीनरी ऑफ ₹10,000 वॉज परचेज फ्रॉम मिस्टर अमिताभ। मशीनरी हमने कहां से ली, हाँ, मशीनरी ऑफ 10,000 वॉज परचेज फ्रॉम मिस्टर अमिताभ इन द मंथ ऑफ मार्च। द पेमेंट वॉज मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय कैश। मतलब हमने मशीनरी कब खरीदी, मार्च में, बराबर, और पैसा हम कब चुका रहे हैं, अप्रैल में। अब यहां मैचिंग कंसेप्ट नहीं लग रहा है बिकॉज मशीन क्या है, एसेट है, तो एसेट पे तो इस साल डेबिट करना है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ऐसा तो मैचिंग कैसे बोल रहा है इस साल खर्चा है इस साल चुकाएंगे, लेकिन मशीन ले ली, एसेट तो अभी आई तो एसेट तो अभी बढ़ेगी ना, तो हम डेबिट कर देंगे। तो देखिए मार्च के महीने में हमने क्या किया, मार्च के महीने में हमने मशीन खरीद ली तो मशीन आई तो एसेट इंक्रीज कर दिया हमने। फिर क्या हुआ, वही पैसा हमने मार्च में नहीं चुकाया तो पैसा चुकाना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। मशीन कहां जाएगी, फिक्स एसेट में, बैलेंस शीट में, और अमिताभ कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर में। एनी डाउट्स, नो डाउट्स, आगे बढ़े। अच्छा तो ये तो क्लियर हो गया। अगले साल क्या हुआ, अगले साल अप्रैल में हमने अमिताभ को बाकी के पैसे चुका दिए, हमने अमिताभ को बाकी के पैसे चुका दिए तो एंट्री क्या होगी, तो अमिताभ को हमने चुका दिए तो लायबिलिटी कम हो गई ना, बिकॉज जो पैसे देने बाकी थे वही हमने चुका दिए तो लायबिलिटी कम हुई तो हमने डेबिट कर दिया, फायदा हुआ। सामने कैश चुकाया तो कैश गई तो एसेट डिक्रीज हुई तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये कहां जाएगा, अमिताभ, बैलेंस शीट में, लाइट साइड पे क्रेडिटर, जहां था वहीं आया। और कैश कहां है, बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे, जो भी कैश बैलेंस होगी वो कम हो जाएगी। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। मतलब लायबिलिटी खड़ी क्यों होती है, बैठने के लिए। ये क्रेडिट क्यों हुआ, डेबिट होने के लिए। डन बेटा, पासवर्ड है 198456। चलो क्लियर हुआ, श्योर। चलिए तो देखिए यहां पे भी एक क्लियर पॉइंट है कि अमिताभ क्रेडिट हुआ बिकॉज हमें पैसे चुकाने बाकी थे, उसी अमिताभ को हमने चुका दिए तो डेबिट करके निकाल दिया। मतलब 10,000 क्रेडिट 10,000 डेबिट, जीरो हो गया बैलेंस। अब क्या होगा, हमारी नेट एंट्री क्या होगी, मशीन टू कैश। हम नॉर्मली कैश में मशीनरी करते हैं तो यही एंट्री होगी ना, मशीन टू कैश। तो जो बंदा यहां पे खड़ा हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर फॉर एसेट्स। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। आगे बढ़ूं बेटा, श्योर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यही अगर मार्च और अप्रैल की जगह अगस्त और अक्टूबर होते तो क्या एंट्री में कोई फर्क आता,
आपने अगस्त में मशीनरी खरीदी तो मशीनरी आई, आपने डेबिट कर दिया, पर अगस्त में पैसा नहीं चुकाया तो पैसा चुकाना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ी तो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर जब आपने अक्टूबर में चुकाया तो जो लायबिलिटी आपने बढ़ाई थी कि हमें अमिताभ को देना है, वही अमिताभ को आपने अक्टूबर में दे दिया तो लायबिलिटी घट गई तो आपने डेबिट कर दिया। फिर आपकी कैश गई थी इसलिए आपने ऐसे डिक्रीज हुई तो आपने क्रेडिट कर दिया। एनी डाउट्स? तो मशीन जाएगी फिक्स रेट में और कैश जाएगा कैश में। बाकी ये तो हमें पता ही है। एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, हम एंट्री भी वही है, ट्रांजैक्शन भी वही है, एंट्री भी वही है। एक बार आप देख जाइए कि आपने मशीनरी ऑफ 10,000 वर परचेज फ्रॉम अमिताभ इन द मंथ ऑफ मार्च, बराबर पेमेंट वर मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय कैश। ठीक है, तो एसेट बढ़ी, हमने डेबिट कर दिया। अमिताभ को लायबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। कोई डाउट है? अच्छा, अगले साल हाँ अगले साल वो डेबिट हो जाएगा बिकॉज लायबिलिटी हमने चुका दी। तो हमारी लायबिलिटी कम हुई तो हमने डेबिट कर दिया, और हमारी कैश गई बिकॉज हमने पैसा चुका दिया था, तो एसेट कम हुई तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसकी इफेक्ट कैसे आएगी? मशीनरी एक एसेट है तो एसेट बढ़ेगी बिकॉज जो डेबिट होता है वो आखिर तक डेबिट होता है। तो अगर ये डेबिट हुआ है, करेक्ट, तो ये मशीन देखिए डेबिट ही हुई एसेट साइड पे, बिकॉज बैलेंस शीट में क्रेडिट यहां होता है, डेबिट यहां होता है। तो मशीन डेबिट हुई तो यहां पे हमने बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे डाल दिया। अमिताभ क्रेडिट हुआ बिकॉज एक क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है कि पैसा चुकाना है, तो लाइट साइड पे डाल दिया क्रेडिटर के ग्रुप में। मैं यहां ग्रुप नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज जगह नहीं बचेगी। क्लियर हो रहा है? ओके। अगले साल क्या होगा? बैलेंस शीट तो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती है, ट्रेडिंग पीएनएल नहीं होते, तो बैलेंस शीट तो आगे जाएगी। अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर? अमिताभ क्रेडिट था, डेबिट होके निकल जाएगा, तो क्रेडिट था डेबिट होके निकल जाएगा, यानी जीरो हो गया। अच्छा, फिर कैश की बैलेंस जो भी होगी हमारे पास, बिकॉज कैश नॉर्मली एसेट होती है और एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, पर डेबिट बैलेंस में से आपने कैश को क्रेडिट किया है तो डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस माइनस हो जाएगी, करेक्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बैलेंस शीट टली। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। और अगर मैं यहां बैंक लिख देता तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता, ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी बन जाता, बराबर। तो लायबिलिटी हम यहां पे डाल देते, तो यहां ये जीरो था, वो 10,000, मशीनरी 10,000, तो भी टली हो जाता। एनी डाउट्स? अब यहां पे अगर मान लीजिए मार्च और अप्रैल की जगह अगस्त या अक्टूबर होता तो क्या एंट्री में कोई चेंज होता? क्या बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट में कोई चेंज होता? बिल्कुल नहीं। वही इफेक्ट आती है। अगस्त में आपने मशीनरी ली, डेबिट, सामने अमिताभ को पैसा देना है, लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट, तो आप बैलेंस शीट में उसकी यही इफेक्ट देते जैसे आपने यहां पे दी है, करेक्ट। और बाद में आप अगस्त और अक्टूबर में जाते तो उसी अमिताभ को आपने अक्टूबर में से चुका दिए हैं, बड़ा, तो लायबिलिटी घट जाएगी तो आपने डेबिट कर दिया, सामने कैश गई आपने क्रेडिट कर दिया। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। क्लियर? चलिए बराबर ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम अमिताभ ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ मार्च, पेमेंट वर मेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाय कैश। ये क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स हो गए, डन। अब क्या होगा बताइए? आपने गुड्स खरीदे कितने रुपए के? 10,000 रुपए के, डन। बराबर 2 मिनट। तो बेटा पीछे आ जा क्योंकि वायर वहां तक नहीं आएगा, ठीक है? या तो आगे आ जा या तो पीछे आ जा। वायर पीछे तक भी जाएगा, आगे तक भी जाएगा, तो आगे जा पाछड़। चल ओके, चलिए क्लियर हुआ?
सर क्वेश्चन बोला उसमें क्या क्लियर होगा? हाँ ठीक है बेटा, एंट्री आ गई ना, परचेज टू अमिताभ, अमिताभ टू कैश। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? सी आपने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज किया मार्च महीने में, तो एक्सपेंस बढ़ा, तो आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा तो आपने डेबिट कर दिया, बिकॉज मार्च महीने का है, इस साल का खर्चा है, तो आपने डेबिट कर दिया। एक्सपेंस बढ़ा, आपने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया। फिर वही पैसा आपका चुकाना बाकी है, तो लायबिलिटी बढ़ेगी और आप क्रेडिट कर दोगे। किस में डालोगे? सन्ड्री क्रेडिटर में, बिकॉज पैसा चुकाना बाकी है। फिर अगले साल जब आप पैसे चुकाओगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो क्रेडिट था उसको डेबिट करके निकाल दोगे, और जो कैश गया चुकाने के लिए तो ऐसे डिक्रीज हुई तो आप क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया? तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। क्लियर है? तो क्रेडिट डेबिट निकल गया, अल्टीमेटली क्या होगा? परचेज टू कैश, जो हम नॉर्मली करते हैं। मतलब ये जो साल टूट रहा है ना, तो बीच में हम लायबिलिटी खड़ी करके बिठा देते हैं। एनी डाउट्स? चलिए, अगर यहां मार्च और अप्रैल की जगह अगस्त और अक्टूबर होता सेम ईयर का, तो क्या एंट्री में कोई फर्क आता? नहीं आता, सेम एंट्री आती। अगस्त में आपने परचेज किया, अमिताभ को देना है, और वही अमिताभ को अक्टूबर में आपने दे दिया, तो ये एंट्री हो जाएगी। एनी डाउट्स? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन, सेम एंट्री। देखिए बराबर, आपने परचेज किया गुड्स अमिताभ के पास से उधार में मार्च में, तो परचेज एक्सपेंस बढ़ा, आपने डेबिट कर दिया। सामने पैसा चुकाना बाकी है, तो लायबिलिटी बढ़ी तो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर आपने अगले साल अप्रैल में पैसा चुकाया, तो जो लायबिलिटी खड़ी की थी उसको बिठा दिया, लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी घटी बिकॉज पैसा चुका दिया, तो डेबिट करके निकाल दिया। सामने कैश गया तो एसेट कम हुई, हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी इफेक्ट कैसे आएगी? परचेज कहां जाता है? जो डेबिट होता है वो आखिर तक डेबिट होता है, तो परचेज डेबिट हुआ, पोस्टिंग में भी डेबिट होगा, ट्रैवल्स में भी डेबिट होगा, और ट्रेडिंग में भी डेबिट होगा। ट्रेडिंग बनेगा ग्रॉस लॉस, बिकॉज ये अकाउंट है, तो यहां 10,000, यहां 10,000, तो नेट बैलेंस 10,000, तो ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा? हाँ, तो ग्रॉस लॉस ये कौन सी बैलेंस है? डेबिट, बिकॉज डेबिट टोटल ज्यादा इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, तो डेबिट बैलेंस कहां चली जाएगी? डेबिट साइड पे। करेक्ट? फिर यहां पे 10,000 10,000, तो यहां बैलेंस निकलेगा 10,000 का, बिकॉज ये भी अकाउंट ही है। अब ये कौन सी बैलेंस है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगी। अब यही डेबिट बैलेंस एसेट साइड पे चली जाएगी, बिकॉज डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे उतरेगी, नेट लॉस। और अमिताभ क्रेडिट हुआ है, ये एक लायबिलिटी है, बिकॉज पैसा चुकाना बाकी है, तो लायबिलिटी साइड पे डाल देंगे क्रेडिटर के ग्रुप में। तो देखिए टैली हो गया। कितना सरल है कि नहीं? अकाउंट सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है दुनिया में, नहीं? चलिए, पर क्या ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट ईयर का रिपोर्ट होते हैं? नहीं, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव होता है इसी साल का खर्चा और इस साल की इनकम बुक करना, फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आए वो निकाल के दे देना। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वही सिर्फ नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होती है। अब मिस्टर अमिताभ जो क्रेडिट था वो डेबिट होकर निकल जाएगा, तो यहां क्रेडिट था, डेबिट होकर निकल जाएगा। सामने टू कैश लिखा तो वो टू कैश लिख दिया। अब कैश जो भी बैलेंस होगी, कैश की नॉर्मली डेबिट बैलेंस होती है, बिकॉज वो एक एसेट है, तो डेबिट बैलेंस जो भी उसकी होगी उसमें से क्रेडिट बैलेंस जो होगी वो माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली देखिए प्लस माइनस जीरो। टैली हो गया। कितना सरल है, ठीक है ना? अब मान लीजिए अगर मार्च और अप्रैल की जगह अगस्त और अक्टूबर होता तो भी एंट्री और पोस्टिंग सेम रहती। एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। ये बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कहां आते हैं? करंट लायबिलिटी में। माल खरीदा तो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, एसेट खरीदे तो क्रेडिटर फॉर एसेट, और एक्सपेंस चुकाना बाकी हो तो सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस। हालांकि उसके अलग से ग्रुप भी बना सकते हो, पर हम इसको सबको इस एक में डाल भी सकते हैं। बताइए, कोई डाउट है? नहीं, ऐसे डाउट्स हमें होते ही नहीं है, हम होशियार बच्चे हैं। हाँ बेटा। चलिए, तो ये हमारा एक वीडियो खत्म हुआ, तो हम इसको